बात करते हैं आई फ्लू की, जहां एमपी और छत्तीसगढ़ में लगातार आई फ्लू के मरीज बढ़ रहे हैं। रोज हजारों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं। एमपी की राजधानी भोपाल की बात करें तो 300 से ज्यादा मरीज चपेट में है। पिछले 10 दिन में 3000 से ज्यादा आई फ्लू के मरीज सामने आ चुके हैं। अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने अनुसूचित जाति विकास विभाग को लेटर भी लिखा है। स्वास्थ्य विभाग ने बचाव के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो शहर के कई स्कूलों में फैसला भी लिया गया है, चश्मा लगाकर ही बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं परिजन। तो आई फ्लू के मामले लगातार देखे जा रहे हैं। आई फ्लू की चपेट में आए बच्चों को स्कूलों में छुट्टियां भी दी जा रही हैं। डॉक्टरों की सलाह कि परिवार से दूर रहें आई फ्लू के मरीज। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बढ़ते आई फ्लू को लेकर सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सीएम भूपेश बघेल ने आपात बैठक भी बुलाई है। मंत्री टीएस सिंहदेव और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सुबह 11:30 बजे सीएम बघेल इस बैठक की समीक्षा करते हुए नजर आने वाले हैं। लगातार मरीज की बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। खुद सीएम भूपेश बघेल ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया और आपात बैठक का आयोजन किया गया है, जो कि सुबह 11:30 बजे बुलाई जाएगी। इस बैठक में सभी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहने वाले हैं। दिशा निर्देश इस बैठक में दिए जा सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी लगातार आई फ्लू का कहर देखा जा रहा है। रोज मरीज सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने आपात बैठक बुलाई है। तो एमपी छत्तीसगढ़ में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी के बीच स्वास्थ्य विभाग और सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर देखे जा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ में भी आई फ्लू को लेकर सरकार अलर्ट है। रायपुर से मेरे सहयोगी नेहा और भोपाल से मेरे सहयोगी शब्बीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख भोपाल का कर लेते हैं। शब्बीर, लगातार भोपाल में मरीज देखे जा रहे हैं। अगर संख्या की बात करें तो पर डे पर कितने मरीज देखे जा रहे हैं अस्पतालों में आई फ्लू के? बिल्कुल अलीशा, बात की जाए तो आई फ्लू के मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 10 दिन की बात की जाए तो राजधानी भोपाल में ही 3000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। जहां तक आपका सवाल था कि कितने मरीज रोज मिल रहे हैं, तो रोज करीब 300 के करीब मरीज मिल रहे हैं। और उसी के बाद स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट है और एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। लेकिन किन बातों की सावधानी रखें, कैसे ये आई फ्लू ना फैले, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है विनीता मैडम, मौजूद है डॉक्टर विनीता, नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, शहर की सबसे प्रसिद्ध। उन्हीं से जान लेते हैं मैम, किन बातों का ध्यान में रखें, कैसे ना फैले, क्योंकि मरीज लगातार बड़ी संख्या में मिल रहे हैं, रोज संख्या डबल होती जा रही है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विनीता रामनानी, नेत्र रोग विशेषज्ञ बंसल अस्पताल से, और मैं एमपी स्टेट ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की चेयरपर्सन भी हूं। तो इस नाते मैं सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं ये संदेश देना चाहती हूं कि प्लीज़ आप इससे घबराएं नहीं। ये एक सिंपल वायरल फीवर जैसा है, जैसे गले में खराश होती है, उसी तरीके से ये वायरल इन्फेक्शन अक्सर बरसात की सीजन में आता है, क्योंकि आर्द्रता रहती है और कई बार कभी बारिश हो रही है, कभी धूप निकल रही है, कभी गर्मी हो रही है। तो इस वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस पनपते हैं, जो आंखों में संक्रमण के रूप में आते हैं। क्योंकि ये कंटेजियस है, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट्स को फैल रहा है, इसलिए बच्चों में और बूढ़ों में ये जल्दी से बढ़ रहा है। वर्क प्लेस पे अगर एक साथी को है तो वो दूसरे साथी को भी फैला रहा है। मैम, सबसे बड़ा सवाल ये है जो आप कह भी रही हैं कि हर साल होता है, लेकिन इस बार ज्यादा तीव्र क्यों है, तेज क्यों है? फ्लू का असर देखने को मिल रहा है कि 1-2 मामले जरूर आते थे, लेकिन यहाँ तो हर परिवार में एक मामला सामने देखने को मिल रहा है। ये आपने अच्छा प्रश्न किया कि हर साल आते हैं, लेकिन कई बार हमें इतनी नंबर्स में नहीं मिलते हैं। पिछली बार मुझे याद है 2017 में और 18 के बीच में ये हुआ था, और उस समय मुझे भी ये संक्रमण हो गया था। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, हालांकि नंबर्स ज़्यादा हैं, लेकिन अच्छी बात ये है कि पेशेंट 2-3 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। सिर्फ फर्क ये पड़ रहा है कि जो लोग मेडिकल काउंटर से खुद ही दवाइयाँ खरीद रहे हैं, जो लोग स्टेरॉइड्स डाल रहे हैं, उनको ये संक्रमण बहुत लंबे समय तक रह रहा है। मैम, बच्चों को लेकर क्या सावधानी बरतना होगी? क्योंकि बच्चों के ये कह सकते हैं कि स्कूल में एक बच्चा निकल रहा है तो पूरी क्लास की क्लास संक्रमित हो जा रही है।
ये आपने बिल्कुल सही कहा कि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है और वो स्पेशली ध्यान नहीं रखते हैं। एक्चुअली देखने से ये वायरस नहीं फैल रहा है, इसमें जो आपके आंखों में जो डिस्चार्ज या पानी या जो भी संक्रमण है वो आपके हाथों में आ रहा है और हाथों से पेंसिल, मोबाइल या कॉपी या जो भी चीज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके थ्रू फैल रहा है। इसलिए जिस भी बच्चे को थोड़ा सा भी इन्फेक्शन है तो पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि उन्हें स्कूल ना भेजें ताकि वो दूसरे बच्चों को ना फैलाएं, क्योंकि बच्चों को स्कूल में अलग अलग रखना मुश्किल है, लेकिन पेरेंट्स उनको अपने घर में 2-3 दिन के लिए रखें ताकि वो 2-3 दिन में संक्रमण ठीक हो जाए और फिर उन्हें स्कूल भेजें। मैम एक सवाल और है जो आप कह भी रही हैं, तो क्या चश्मे लगाने से सेफ रहेगी आंखें? बच्चों को कहा गया है कि कई स्कूल में हमने देखा है कि बच्चों को कहा गया है कि आप चश्मा लगाकर ही अपने बच्चों को भेजिए स्कूल। एक्चुअली पर्पस चश्मा लगाने का ये है कि आप आंखों तक हाथ नहीं पहुंचाएंगे। आपका अगर चश्मा सामने रहेगा तो कहीं ना कहीं आप आंखों को टच नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ी सी भी खुजली होती है या कुछ भी इरिटेशन होता है आंख में तो आप बार बार आंख में हाथ लगाते हैं। बिल्कुल शब्बीर, यानी देखने से ये वायरस जो है, फ्लू जो है फैलता नहीं। आप लगातार डॉक्टर से बात करिए, आपके पास दोबारा लौटेंगे। इसी बीच मेरी सहयोगी नेहा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नेहा, लगातार आई फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपात बैठक का आयोजन किया गया है। किस तरह के दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं बैठक में? बिल्कुल देखिए, लगातार जो हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से फैल रहे हैं, जिस अनुपात में ये आई फ्लू जो है वो फैल रहा है, ऐसा पहला जो नज़ारा है वो कभी नहीं देखा गया था। इस मौसम में ही इस तरीके का जो आई फ्लू के मामले हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। और एक आंकड़े के अनुसार यदि हम देखें तो छत्तीसगढ़ में पिछले 8 दिन में लगभग 19 से 20 हज़ार मामले सामने आए हैं। और इसको लेकर के इसी बात की गंभीरता को लेते हुए अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जो है वो आपात बैठक बुलाई है। और जो राज्य महामारी नियंत्रक के संयोजक हैं सुभाष मिश्रा, डॉक्टर सुभाष मिश्रा ने ये पूरी जानकारी दी है कि आज सभी स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद होंगे। स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी होगी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वो पूरी तरह से फीडबैक लेते नजर आएंगे कि किस तरीके से मामले कहाँ आ रहे हैं। जैसे रायपुर का भी 1-2 इलाका है जहाँ पर सबसे अधिक ये आई फ्लू का जो मामला है वो सामने आ रहा है। फिलहाल इस वक्त मैं मेकाहारा हॉस्पिटल में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी जो अभी यहाँ पर भी खास इंतजाम जो है वो किए गए हैं। वैसे तो नेत्र विशेषज्ञ जो यहाँ पर की जो टीम है वो यहाँ पर बैठती ही है, लेकिन जो आंखों को ये जो आई फ्लू का इलाज है उसके लिए अलग से जो रूम है वो बनाया गया है, अलग से ओपीडी यहाँ पर जो है मरीजों को यहाँ पर किया जा रहा है। तो लगातार मामले जो आ रहे हैं और यही नज़ारा जो है वो जिला अस्पतालों में भी है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में और मेकाहारा हॉस्पिटल में भी है, जहाँ पर तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। और ये भी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है, एक एंटीबायोटिक दवाई और इसके साथ आई ड्रॉप, ये दोनों निःशुल्क कर दिया गया है सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, ताकि किसी तरीके से मरीजों को भटकना ना पड़े और वो जो ये प्राथमिक सुविधा का लाभ लेकर कम से कम उन्हें राहत तो मिल जाए। हालांकि इस तरीके के दिशा निर्देश बैठक के बाद जो है वो दिए जा सकते हैं। क्या इस पर सरकार एक्शन लेगी वो पूरी तरह से बैठक के बाद ही देखने वाली बात होगी, लेकिन जो प्राथमिकी स्वास्थ्य विभाग ने दर्ज करा दी थी और उसके तौर पर एंटीबायोटिक और आई ड्रॉप का जो सहारा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। तो ये जो सुविधा है वो सभी अस्पतालों में दी जा रही है। तो आज जो बैठक के बाद क्या बातें निकल कर आज सामने आती हूँ पूरी तरह से देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, किस तरह के दिशा निर्देश बैठक में दिए जा सकते हैं?